इसने बोला है कि इंटीग्रेट 2 डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस 2x dx, ये आपको गिवन है और इसको आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ठीक है, बहुत ही आसान है, सिंपल सा मैनिपुलेशन है। सबसे पहला ये 2 कांस्टेंट दिख रहे हैं, इसको निकाल दो बाहर, तो मैंने इसको लिख दिया बाहर। 1 डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस 2x, इसको देख के क्या याद आना चाहिए, 1 प्लस कॉस 2x किसका फॉर्मूला होता है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, दिस विल बिकम योर 2 कॉस स्क्वायर थीटा। थीटा मतलब यहाँ पे x है तो x लग जाएगा, साथ में लग जाएगा dx। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम इससे नहीं होना चाहिए? आई थिंक ये फॉर्मूला सबको आना चाहिए कि 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस होता तो ये साइन बन जाता, इतना सा डिफरेंस आता। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर x क्या बन जाएगा, ऊपर लेके जाओगे तो सेक स्क्वायर x dx, और सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, आप बोलोगे सर ये होता है टेंजेंट x, प्लस में लगा दो c, दैट्स योर आंसर। हो गया काम खत्म, दैट्स इट। अगले वाला देखो। ठीक है, अब है ना कुछ चीजें ये भी ध्यान रखा करो कि देखते ही कुछ क्वेश्चंस में हम लोगों को डर लगता है कि अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो कहीं पे भी मैनिपुलेशन नहीं कर पा रहा। मैं क्यों नहीं कर पा रहा, ये x दिख रहा है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिख रहा है। ठीक है, तो जब आपके क्वेश्चन होते हैं ना, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो सबसे पहली चीज आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, ये आसान है। क्या आना चाहिए, ये आसान है और ईजी है और डायरेक्ट वे में ही हो जाएगा, तो कुछ एडवांस में सोचने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आपको ये देखनी है कि 1 मार्क्स या 2 मार्क्स क्वेश्चन में क्या कोई डायरेक्ट फॉर्मूला बन रहा है, तो यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं बन रहा। दूसरी चीज क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में था, तो वैसा भी नहीं, क्योंकि अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री दोनों मिक्स किए हुए हैं यहाँ पे। तीसरी चीज आपके दिमाग में सबसे पहले ये आनी चाहिए कि यहां से क्या मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकता हूं। ठीक है, चेक कर सकते हैं, चेक करके देख लो एक बार। ठीक है, अगर आपका डिफरेंशिएशन थोड़ा सा अच्छा है तो आपको डायरेक्टली दिखेगा कि sin 6x का डिफरेंशिएशन cos 6x हो जाएगा, साथ में एक 6x आएगा, उसको छोड़ दो। 3x स्क्वायर के लिए जब करोगे तो पावर 2 से 1 हो जाएगी, मतलब कुछ ऐसा लग रहा है मुझे, हो सकता है। और हमेशा सब्स्टिट्यूट हम डिनोमिनेटर को ही करेंगे, क्योंकि जिसको सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो डिफरेंशिएशन आता है वो मैंने आपको बताया था कि f' हमेशा ही dx के साथ आना चाहिए। ठीक है, ये इसी के साथ रहेगा तभी बात बनेगी, अदरवाइज बात नहीं बन पाएगी। ठीक है, तभी सब्स्टिट्यूट करने का फायदा है। तो मैंने क्या किया, इसको सब्स्टिट्यूट किया, तो अगर मैं मान लेता हूं कि 3x क्या प्लस sin 6x इज इक्वल टू, मान लिया मैंने 1 मिनट के लिए t है, और ये मैं हिट एंड ट्रायल पे कर रहा हूं अभी कि हो सकता है ये मेथड लग जाए, क्योंकि और कुछ मुझे नहीं दिख रहा, तो सब्स्टिट्यूशन ही एक ऐसा मेथड है जो कहीं जाके हमारी नैया पार लगा देता है। ठीक है, तो ट्राई करके देखते हैं। 3x स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 6x, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, cos 6x, और 6x है तो इसको निकाल दिया बाहर, पूरे के साथ क्या आएगा, dx इज इक्वल टू, मैंने लिख दिया dt। 6 कॉमन ले लो यहाँ से क्योंकि एक्स्ट्रा है, 6 मैंने बाहर निकाला। जैसे मैंने 6 बाहर निकाला ये मेरा चमक गया, ऊपर ध्यान से देखो सिर्फ टोटली यही लिखा हुआ है एग्जैक्टली। ठीक है, तो इस 6 को ले जाओ उधर, बस काम हो गया खत्म, पुट कर दो वैल्यूज। ऊपर वाले का तो dt/6, तो 1/6 मैंने बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन ऊपर सिर्फ dt बचेगा, नीचे वाले को मैंने बोला था t, इसका इंटीग्रेट कर दो, तो 1/6 एस डीज, t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ln t, प्लस में आ जाएगा कांस्टेंट c, दैट्स इट। t की वैल्यू वापस से रख दो, जो आपने एज्यूम किया था ये एग्जैक्टली रख दो, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, तो इसका मतलब ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, थोड़े बहुत दिमाग लगाने से ही काम चल जाएगा, ज्यादा लगाओगे तो मारे जाओगे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15, sec स्क्वायर x डिवाइड बाय cos स्क्वायर x गिवन है। तो ये तो सिंपल सा मैनिपुलेशन दिख रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन है। सबसे पहला काम करो, sec स्क्वायर x को कन्वर्ट कर लो cos में, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाय cos स्क्वायर x। सिमिलरली cosec बन जाएगा 1 डिवाइड बाय sin स्क्वायर x, साथ में लिख दो dx। इस पूरे को लेके जाओ ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर x डिवाइड बाय 1 मतलब sin स्क्वायर x ऊपर, और ये 1 बाय cos स्क्वायर x था मतलब cos स्क्वायर नीचे, इसका इंटीग्रेशन आपसे पूछा गया है। तो sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x ये बन जाएगा आपका टेंजेंट स्क्वायर x। अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि क्या आपको टेंजेंट स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन आता है, क्या आपको टेंजेंट स्क्वायर डिफरेंशिएशन तो आता है, इंटीग्रेशन आता है टेंजेंट स्क्वायर x का, नहीं आता। बट टेंजेंट स्क्वायर x से आपको एक चीज याद आ सकती है, सर मुझे sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आता है। ठीक है, और टेंजेंट स्क्वायर x को मैं sec स्क्वायर x में कन्वर्ट कर सकता हूं। कैसे, हम सब जानते हैं सर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है sec स्क्वायर थीटा। मुझे टेंजेंट स्क्वायर थीटा चाहिए तो इस 1 को ले जाओ उधर, बस काम खत्म हो गया। ठीक है, तो अब ये देखो ये ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन है छोटे छोटे, तो आपका बेसिक ट्रिग्नोमेट्री अच्छी होनी चाहिए तब आप इनको कर पाओगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ दिस विल बिकम योर sec स्क्वायर x माइनस 1 पूरे का कर दो dx। तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आप बोलोगे सर टेंजेंट x 1 का करोगे तो आ जाएगा x और प्लस में लगा दो कांस्टेंट, दैट्स योर आंसर। ठीक है, सिंपल है, क्लियर। अगले वाला क्वेश्चन क्या करवाऊं मैं, इसमें कुछ नहीं, डायरेक्ट एग्जैक्ट फॉर्मूला रखा हुआ है। हमने सीखा हुआ है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाय अगर आपको मिलता है x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 1 बाय a
टेंजेंट इनवर्स x बाय ए प्लस में लगा दो एक कांस्टेंट c। ठीक है, तो यहां पे सिर्फ a का काम कौन कर रहा है? 16 a का काम कर रहा है क्या? नहीं, 4। तो ये 16 को मैं लिख सकता हूं 4 का स्क्वायर। बस काम खत्म हो गया। आपके पास x है, आपके पास a है, फॉर्मूला आपको पता है तो लगा दो। इसका मतलब इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दैट विल बिकम 1 बाय a मींस 1 बाय 4। टेंजेंट इनवर्स x बाय a मतलब x बाय 4 और प्लस में लग जाएगा कांस्टेंट c। दैट्स इट। ठीक है, तो ये तो वन लाइनर, ये होते हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चन, यानी 1 लाइन में ही सॉल्व हो गया, डायरेक्टली ही आंसर मुझे लिखना है। दैट्स इट। आसान थे, बहुत आसान है। तो अभी तो 1 मार्क्स ही चल रहे हैं। ठीक है, तो कुछ बच्चों को लग रहा है मे भी जिनकी प्रैक्टिस अच्छी होगी कि क्या सर आसान आसान क्वेश्चंस करवा रहे हो, तो ये प्रैक्टिस हो रही है, बिल्ड हो रहा है आपका। ठीक है, तो ये सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, मैं अपने मन से कुछ नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पहले आए हुए हैं। तो इन क्वेश्चंस को जिनको लग रहा है कि आसान है, जैसे ही मैं क्वेश्चन लिखता हूँ आपकी स्क्रीन पे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, उसको कंप्लीट करो, आप खुद से ट्राई करो, खुद से करो, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्किप कर जाओ। ठीक है, ऐसे बढ़ते चले जाओ, आप खुद से ट्राई करो जब तक कि क्वेश्चंस आपसे हो रहे हैं। धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल भी बढ़ेगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, सो चलो नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्या बोला है भाई? इंटीग्रेट करना है 2 - 3 sin x होल डिवाइड बाय cos square x dx को। कैसे करोगे? बहुत सिंपल सा मैनिपुलेशन है। तो ये सारे ही 1 मार्क्स के चल रहे हैं। ठीक है, मैं आई थिंक क्वेश्चन नंबर 33 है मेरे पास जो 1 मार्क्स के आपसे पूछे गए हैं, तो पहले वो करेंगे। चलो पॉइंट पे आते हैं कि क्वेश्चन नंबर 17 को कैसे किया जाए। क्या बोला इसने? 2 - 3 sin x डिवाइड बाय cos square x dx की बना है। तो क्या कर सकते हो आप? क्या कोई फॉर्मूला लग सकता है? तो दिख रहा है सर न्यूमरेटर में तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन नहीं हो पाएगा। नीचे cos square x को कुछ भी लिखो कुछ, बट इससे कुछ बेनिफिट होना चाहिए मुझे। ठीक है, दोनों x की फॉर्म में, पहली बात तो ये, तो आप इसका एंगल चेंज नहीं कर सकते, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक मैनिपुलेशन तो नहीं दिख रहा है। तो एक सिंपल सा मैनिपुलेशन यहाँ पे हो सकता है। क्या हो सकता है? ध्यान से देखो। आप अगर ध्यान से देखोगे तो sin x जो होता है ना, cos x का डिफरेंशिएशन होता है, बट दिक्कत यहाँ पे कर रहा है ये 2। तो इसका मतलब मैं एक काम करता हूँ, इस 2 को अलग कर लेता हूँ। तो मैं 2 डिवाइड बाय cos square x लिख देता हूँ, और माइनस का 3 आगे आ जाएगा एंड sin x डिवाइड बाय cos square x लिख लेता हूँ। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है? आई थिंक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये मैनिपुलेशन करने से क्या हुआ? ये क्या बन गया मेरा? ये बन गया 2 इंटू कॉस ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x, और इसका इंटीग्रेशन आपको आता है -3। अब एक चीज तो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि आइडिया दिया कि कोस का डिफरेंशिएशन जो होता है sin x होता है, एक तो वो है कि कोस x को आप t सब्स्टिट्यूट करके कर सकते हो, बट उससे भी बेटर आइडिया क्या हो सकता है? साइन बाई कॉस स्क्वायर x है। कॉस स्क्वायर x का मतलब मैं इसको cos x इंटू cos x लिख सकता हूँ। आप बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। साइन बाई कॉस क्या होता है? आप बोलोगे सर टेंजेंट x, और ये cos ऊपर जब जाएगा तो ये बन जाएगा sec x। इन दोनों का डायरेक्ट इंटीग्रेशन आपको आता है। ठीक है, तो आपका काम हो गया। बस इस 2 को बाहर निकालो। sec स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन होता है टेंजेंट x, -3 मेरा बाहर आ जाएगा। टेंजेंट x इंटू sec x क्या होता है? ये बन जाएगा आपका sec x, और प्लस में एक लग जाएगा कांस्टेंट। दैट्स योर आंसर। सिंपल है, क्लियर, दैट्स इट। तो करके देखो, धीरे धीरे मैनिपुलेशन चीजें होती चली जाएगी। ये तो पका पका है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। sec x को सिर्फ अंदर ले जाओ आप। sec x जब अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x प्लस sec x इंटू टेंजेंट x। तो इसके आगे तो आई थिंक मेरे को करवाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जस्ट मैंने अभी अभी यही तो करवाया है। ठीक है, बस 2 और 3 लगे हैं, वहाँ पे 2 और 3 नहीं है। दैट्स इट। ठीक है, हो जाएगा। तो ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 एग्जैक्टली एक फॉर्मूला है। अगर आपको याद हो, मैं एक बार फिर से बता दूं, वैसे तो ये फॉर्मूला कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, कि इंटीग्रेशन ऑफ, अगर हम आपसे पूछूं a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका क्या होगा? ठीक है, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अगर होता, ये मैंने माइनस वाले दोनों बताए थे कि यहाँ माइनस हो या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दोनों क्या होते हैं? रूट है नीचे, तो ये क्या हो जाएगा? सिंपल आपका क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ, एज इट इज लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बस यही इसका फॉर्मूला था, सिंपल सा। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है? यहाँ पे एक्स स्क्वायर है बट ए की जगह 1 लिखा हुआ है, यानी 1 का स्क्वायर है, तो जहां ए दिख रहा है वहां 1 लिख दो। बस 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। दैट्स इट, दैट्स योर आंसर। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? ये हो जाएगा। दैट्स इट, सिंपल। ठीक है, तो यहाँ ए की जगह क्या है मेरे पास? 1 है, मतलब 1 का स्क्वायर है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। द नेक्स्ट वन। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन भी 1 मार्क्स में बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बस थोड़ा सा डिफरेंशिएशन अगर अच्छा है तो काम हो जाएगा। log x का होल स्क्वायर डिवाइड बाय x मुझे गिवन है, और इसका मुझे क्या करना है? इंटीग्रेशन। तो अगर आपको पता हो कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x ही होता है, तो काम बना पड़ा है। तो log x को मैं लिख देता हूं t, ये मैंने एज्यूम कर लिया। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, इट विल बिकम 1/x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? dt। बस सब्स्टिट्यूट कर दो। log x को मैंने बोला t, तो ये हो जाएगा t का स्क्वायर। dx बाई x क्या हो जाएगा? dt, तो इंटू लगा दो dt, इसको कर दो इंटीग्रेट। टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा? दैट विल बिकम योर t क्यूब डिवाइड बाय 3
प्लस में एक कांस्टेंट सी, टी को रिप्लेस कर दो, दैट्स योर आंसर। ठीक है, सिंपल है, क्लियर है। अब धीरे धीरे ना चीज़ें ये वैसे नॉर्मली 1 मार्क्स में आप यूज कर भी सकते हो, ठीक है, बट जैसे आप मीन्स बोर्ड एग्जाम में तो आपको फुल डिटेल प्रोसेस में करना होता है, बट आप जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे IIT JEE वगैरह कर रहे हो या फिर NDA वगैरह कर रहे हो या कुछ और एग्जाम दे रहे हो उससे रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो वहाँ पे आपको अगर ये चीज़ें समझ में आ रही है इस टाइप के क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ, यानी अगर आपको क्वेश्चन मिलता है ऐसे f of x raised to power n into f dash x dx, ऐसे कोई क्वेश्चन मिल जाता है कि एक फंक्शन है उसकी पावर कुछ भी हो, उसका डिफरेंशिएशन जो है dx के साथ है, और इसका अगर मुझे इंटीग्रेशन करना है तो साफ साफ मुझे दिख रहा है कि ये क्या हो जाएगा, पावर 1 बढ़ा दो डिवाइड बाय n+1 लिख दो प्लस में एक कांस्टेंट c। ध्यान से देखो यहाँ पे मैंने क्या किया अगर मैं इसी को करूँ तो log x f(x) रेज़ टू पावर, यहाँ पे क्या है, ये फंक्शन है, फंक्शन की पावर 2 है, ठीक है, इंटू 1/x dx मतलब f डैश x इंटू dx रखा हुआ है मेरा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, fx की पावर 1 बढ़ा दी और नीचे वही पावर लिख दी, प्लस में कर दिया c, दैट्स इट। ठीक है, तो डायरेक्टली ये एक फॉर्मूले की तरह याद रख सकते हो। बहुत सारी चीज़ें होती है जो इन्हीं ऑब्जर्वेशन से आती है, तो इन क्वेश्चन को आप जितना अच्छे से करोगे उतनी चीज़ें आपकी अच्छी होती चली जाएगी, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। तो चलो नेक्स्ट लेते हैं। देखो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। e रेज़ टू पावर टेंजेंट इनवर्स x होल डिवाइड बाय 1 + x² dx ये गिवन है और आपको इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। सो देखो इस टाइप के क्वेश्चन देखते ही मुझे चीजें समझ में आनी चाहिए कि e रेज़ टू पावर x अगर होता मैं क्या करता, इंटीग्रेट कर पाता, लेकिन इस x के बजाय मुझे कुछ और चीजें गिवन है, टेंजेंट इनवर्स x। तो बस हमारा ध्यान ऐसे ही जाना चाहिए कि जब भी आपको कंपोजिट फंक्शन मिलता है, f ऑफ fx टाइप से कुछ चीजें मिलती हैं, वहां पे ध्यान रखो कि ये अंदर वाला fx जो होता है इसको सब्स्टिट्यूट करके ट्राई करो कि इसका डेरिवेटिव क्या आपको इसमें दिख रहा है। 99% केसेस में आपको दिख जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 डिवाइड बाय 1 + x², मतलब एग्जैक्टली यहां पे रखा हुआ है बस मेरा काम खत्म हो गया। इतना पता चलता ही मेरे दिमाग में आ गया सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो मैंने लेट कर लिया कि मेरा टेंजेंट इनवर्स x जो है मैंने t मान लिया। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड यू विल गेट हियर 1 डिवाइड बाय 1 + x², साथ में लगा दूंगा dx इज इक्वल टू हो जाएगा dt। बस सब्स्टिट्यूट कर दो। टेंजेंट इनवर्स x को मैंने t बोला है तो ये e एज इट इज रहेगा, e रेज़ टू पावर क्या हो जाएगी t, क्योंकि मैंने इस पूरे को t बोल दिया। बाकी जो पार्ट बचा उसको मैंने क्या बोला है कि 1 डिवाइड बाय 1 + x² इंटू dx जो है मेरा dt है, तो इसको मैंने बोल दिया dt। अब आपका क्वेश्चन हो गया बहुत ही ज्यादा आसान e रेज़ टू पावर 2 का इंटीग्रेशन e रेज़ टू पावर t का इंटीग्रेशन e रेज़ टू पावर t रहेगा, प्लस में लग जाएगा कांस्टेंट, t को वापस से सब्स्टिट्यूट कर दो, इट विल बिकम e रेज़ टू पावर टेंजेंट इनवर्स x प्लस में एक कांस्टेंट c, एंड दैट्स योर आंसर। सिंपल, बहुत ही ज्यादा सिंपल। अगले वाला जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है वो डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्योंकि मैंने ये चीज आपको बताई थी कि अगर मुझे इंटीग्रेशन करना हो x रेज़ टू पावर n dx, जहां पे n कुछ भी हो सकता है एक्सेप्ट -1 होगा तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि -1 होने से 1/x और 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x। तो x जो है n जो है -1 के अलावा कुछ भी हो, आप इसको इस फॉर्मूले से इंटीग्रेट कर सकते हो। तो ये सिंपली क्या हो जाता है, x रेज़ टू पावर n+1 डिवाइड बाय n+1 प्लस में आ जाता है कांस्टेंट। ये फॉर्मूला हमने सबसे पहला फॉर्मूला इंटीग्रेशन का मेरा यही था, और इसी से रिलेटेड हम डिफरेंशिएशन में भी करते हैं सबसे पहला फॉर्मूला। अब मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि जितने भी फॉर्मूले आप पढ़ रहे हो वहां पे अगर इस x को मैं रिप्लेस कर देता हूं ax + b से, ठीक है, ax + b से अगर मैं इसको रिप्लेस कर देता हूं तो भी मेरा फॉर्मूला सेम ही रहेगा। क्या फर्क पड़ेगा कि ये ax + b को एज इट इज लिखिए। अब ध्यान रहे ax + b का मतलब लीनियर फंक्शन है, पावर क्या हो जाएगी n+1, नीचे भी आ जाएगा n+1, बट एक चीज का ध्यान रखना है कि जो x का कोफिशिएंट है उसको बस नीचे लिख देना है, ठीक है, डिनोमिनेटर में वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये डिफरेंस रहेगा। तो सेम कॉन्सेप्ट यहां पे वर्क करेगा, ax + b एग्जैक्टली यही दे दिया, a और b की वैल्यू भी चेंज नहीं की इसने तो, ठीक है। तो मतलब ये क्या हो जाएगा, आप लिखोगे ax + b रेज़ टू पावर 3 + 1 मतलब 4 डिवाइडेड बाय 4, साथ में क्या आएगा x का कोफिशिएंट दैट इज a, तो a लिख दो, प्लस में कांस्टेंट c तो हमेशा रहता ही है, दैट्स इट। सिंपल है, क्लियर है, होप सो इट इज सिंपल एंड क्लियर। सॉरी, नेक्स्ट, ये तो लोग वाला ही काम हो रहा है भाई, ठीक है, लोग वाला बन गया ना फिर से। log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो सामने दिख रहा है मुझे, और मुझे ये पता है कि अगर किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन अवेलेबल हो और उसके साथ प्लस या माइनस में कुछ भी कांस्टेंट टर्म हो तो उसको टोटली एज्यूम कर लिया करो, यानी क्योंकि वो डिफरेंशिएशन पे कोई इफेक्ट नहीं डालता। तो मैंने 1 + log x को मान लिया,
कि ये मेरा इक्वल टू है टी। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड 1 का 0, log x का हो जाएगा 1/x, साथ में लग जाएगा dx इज इक्वल टू हो जाएगा dt। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, इस पूरे का मैंने t बोला तो ये मेरा हो जाएगा t का स्क्वायर, 1/x dx क्या हो गया dt, साथ में लगा दिया dt, इंटीग्रेशन ऑफ दिस, सिंपली दिस विल बिकम योर t क्यूब डिवाइड बाय 3 प्लस एक कांस्टेंट c, t की वैल्यू वापस से यही वाली रख दो, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन और बताता हूं, ठीक है, जो कि एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। तो पहले चलो इसी को ट्राई करते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए क्या समझ में आ रहा है, क्या करना चाहिए हमें। e रेज़ टू पावर x वाली फॉर्म है, तो e रेज़ टू पावर x को तो आप कर सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में है। तो उससे मुझे क्या समझ में आता है, मैं ट्राई करता हूं कि यहां पे भी e रेज़ टू पावर x ही है, ऊपर भी e रेज़ टू पावर x ही है, 2x है। इसका डिफरेंशिएशन क्या ऊपर वाली टर्म हो सकती है क्या, चेक करके देखें। ठीक है, तो इसका मतलब मैं पहले ट्राई करता हूं इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से, कि मैं मान लेता हूं 1 मिनट के लिए कि e रेज़ टू पावर 2x प्लस e रेज़ टू पावर माइनस 2x को मैं ले लेता हूं t। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, e रेज़ टू पावर 2x का e रेज़ टू पावर 2x ही होगा, 2x का करोगे तो 2 आ जाएगा आगे। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, e रेज़ टू पावर माइनस 2x का e रेज़ टू पावर माइनस 2x ही होगा, लेकिन -2x का -2 बाहर आ जाएगा तो -2। ठीक है, इस पूरे के साथ लग जाएगा dx इज इक्वल टू dt। अब ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ से 2 को कॉमन ले लेता हूँ तो ये जो पार्ट बचा ये एग्जैक्टली ऊपर रखा हुआ है एग्जैक्टली। ठीक है, तो इस 2 को ले जाओ इधर, बस सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यूज। तो ऊपर वाला पार्ट तो टोटली बन गया मेरा क्या, dt/2, तो dt मैंने एज लिख दिया और 2 को मैं बाहर लिख देता हूँ इंटीग्रेशन के। नीचे वाले को मैंने बोला था t, तो ये बन गया आपका dt/t। इसको क्या कर देना है आपको, इंटीग्रेट। तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t, तो हाफ ऑफ ln t लिख देते हैं प्लस एक कांस्टेंट c। अब इस t की वापस से वैल्यू जो मैंने ज्यूम की थी वापस रख देना आंसर में, नहीं रखोगे तो इसके मार्क्स कटेंगे आपके 100%। ठीक है, तो दैट्स इट। चीजें क्लियर, सिंपल है। ठीक है, अब बता रहा था कि इस टाइप से ना क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जाता है कि इंटीग्रेशन ऑफ, अगर मैं बोल दूं e रेज़ टू पावर 2x माइनस 1 डिवाइड बाई e रेज़ टू पावर 2x प्लस 1 dx। कई बार आपसे क्वेश्चन इस टाइप से पूछ लिया जाता है और वो बोलेगा इसको इंटीग्रेट करके दो। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट कैसे करोगे, कैसे किया जा सकता है। एक चीज तो ये है कि इन दोनों को अलग अलग कर लो। ठीक है, इसके नीचे डिनोमिनेटर लिख दो, फिर इसके नीचे डिनोमिनेटर लिख दो। ठीक है, बट वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है फिर। ठीक है, सो बेटर वे क्या है, जो मेथड हमने यहां लगाया वही मेथड यहां लगाने की ट्राई करूं। तो वो लगाने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे यहां पे भी e रेज़ टू पावर x चाहिए, यहां पे भी e रेज़ टू पावर x चाहिए। तो आप क्या करो, सिंपल सा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को e रेज़ टू पावर x से डिवाइड कर दो। तो ये e रेज़ टू पावर x से डिवाइड करोगे तो e रेज़ टू पावर x बचेगा। ठीक है, इसको करोगे तो 1 डिवाइड बाई e रेज़ टू पावर x, मतलब e रेज़ टू पावर माइनस x हो जाएगा, होल डिवाइड बाई, इसको करोगे तो e रेज़ टू पावर x हो जाएगा और प्लस ये हो जाएगा e रेज़ टू पावर माइनस x dx। क्या चीजें समझ में आई कि नहीं आई। मैंने क्या किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को e रेज़ टू पावर x से डिवाइड कर दिया। तो जब आप इस टर्म को e रेज़ टू पावर x से डिवाइड करोगे, बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, 2x माइनस x, आपके पास x ही बचेगा। इसको जब आप e रेज़ टू पावर x से डिवाइड करोगे, मतलब 1 डिवाइड बाई e रेज़ टू पावर x है, e रेज़ टू पावर x को ऊपर लेके जाओगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। सेम काम आपको नीचे करना है। अब इतना होने के बाद एग्जैक्ट सेम प्रोसेस है। अच्छी बात यह है कि 2 और नहीं आएगा यहाँ पे एक्स्ट्रा, बस इसको t एज्यूम कर लो। इसको t करोगे तो ये क्या बन जाएगा, e रेज़ टू पावर x माइनस e रेज़ टू पावर माइनस x पूरे के साथ dx d इज इक्वल टू dt। तो ये पूरा ऊपर वाला बन गया आपका dt, नीचे आपके पास है t, इसको कर दो इंटीग्रेट, यू विल गेट ln t प्लस c। इस t की जगह वापस से वैल्यू रख दो, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन मिले या इस टाइप से मिले, उसको बना लेना अल्टीमेटली इस फॉर्म में, एंड देन you are able to integrate this easily. So that's your question number 24. चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्या बोला इसने, इंटीग्रेट द cos रूट x डिवाइड बाय रूट x dx। बहुत आसान है, नीचे रूट x देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि मुझे सब्स्टिट्यूट करना है रूट x को ही, और ऊपर रूट x गिवन है। और दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने जो बताया था कंपोजिट फंक्शन वाला, कि फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन अगर मिल जाए तो मोस्ट प्रोबेबली उसको आप सब्स्टिट्यूट करते हो। यहाँ पे दोनों चीजें काम कर रही है। तो यहां से अगर मैं सिंपल अज्यूम कर लेता हूं कि लेट रूट x को मैं मान लेता हूं t है। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, रूट x का डिफरेंशिएशन हम सब जानते हैं, दिस इज 1 डिवाइड बाय 2 रूट x, साथ में dx इज इक्वल टू हो जाएगा dt। इस 2 को ले जाओ इधर तो ये हो जाएगा कुछ ऐसे, 1 बाय रूट x dx इज इक्वल टू 2 dt। सब्स्टिट्यूट कर दीजिए वैल्यू, तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचेगा, cos रूट x। तो cos तो मैंने कुछ नहीं किया, रूट x को मैंने बोला है t, तो ये हो जाएगा cos t, पहली चीज ये। अब dx बाय रूट x, इस पूरे को मैंने क्या बोल दिया 2 dt, तो इस 2 को बाहर निकाल दो, साथ में लिख दो dt। cos t का इंटीग्रेशन क्या होता है, आप बोलोगे सर sin t, प्लस में लग जाएगा एक कांस्टेंट, दैट्स इट। इस t को वापस से रिप्लेस कर दो रूट x से, यू विल गेट योर आंसर, दैट्स इट।
सिंपल है, क्लियर है, आई थिंक इट इज सिंपल एंड क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट वन आसान है। 2/3 तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो। तो 2/3 को तो मैंने पहले निकाल दिया बाहर। अब मेरे पास बचा cos x बाई साइन स्क्वायर एक्स। तो ये आसान है, इस cos x को मैं एज रखता हूं और sin x को देखो मैं लिख सकता हूं sin x इंटू साइन एक्स। ठीक है, साथ में dx एज इट इज। cos बाई साइन क्या होता है, आप बोलोगे सर cot x होता है। 1/sin क्या होता है, आप बोलोगे सर cosec x होता है। dx इंटीग्रेशन करना है मुझे इसका, तो ये मेरा डायरेक्ट फॉर्मूला है 2/3 एज इट इज। ये किसका इंटीग्रेशन होता था सॉरी डिफरेंशिएशन होता था, आप बोलोगे सर cosec x का। ठीक है, बट एक माइनस साइन के साथ। तो माइनस साइन मैंने पहले लगा दिया और साथ में लिख दिया मैंने cosec x और प्लस एक कांस्टेंट आ गया c। ठीक है, तो cosec x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, माइनस में cot x इंटू cosec x होता था। तो ये माइनस साइन में इधर ले गया, बस काम खत्म। तो इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला भी आपको याद होगा, दैट्स सिंपल। अगला क्वेश्चन बहुत ही एक सिंपल सा मैनिपुलेशन है कि x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है और नीचे मेरे पास है x माइनस 1 मतलब लीनियर पॉलिनोमियल है। इसको मुझे क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए मैंने जब आपको इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन जब आपको समझा रहा था लास्ट क्लास में, तब मैंने आपको बताया था कि एक काम कर सकता हूं मैं एक काम करता हूं, इसको x माइनस 1 से डिवाइड कर दूं। ठीक है, एक तरीका तो ये हो सकता है कि नीचे पावर कम है, ऊपर वाले पॉलिनोमियल की डिग्री ज़्यादा है, नीचे वाले की कम है, तो आप इसको डिवाइड कर दो। डिवाइड करोगे तो वहाँ से भी आपको रिजल्ट मिल जाएगा। बट उससे भी बेटर और सिंपल सा तरीका क्या है ये डायरेक्ट मैनिपुलेशन हो रहा है। कैसे, इतना मतलब डिवीजन करने, इतना लॉन्ग प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। अगर पहली दोनों टर्म से मैं एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लूँ तो ये बचेगा x माइनस 1। ठीक है, क्या बचेगा, x माइनस 1। सॉरी मैंने कुछ दिस इज योर एक माइनस और आना चाहिए आई थिंक। x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1 है ये नहीं आएगा तो फिर मुझे डिवाइड ही करना पड़ता। ठीक है, तो यहाँ से मैंने x² को कॉमन लिया, ये बचा x माइनस 1 और यहाँ से कुछ कॉमन लेने की जरूरत नहीं, मेरे पास ये x माइनस 1 एज इट इज रहेगा और नीचे मेरे पास x माइनस 1 एज इट इज dx। अब ध्यान से देखो ये x माइनस 1 कॉमन आ सकता है, तो x माइनस 1 मैंने निकाल दिया कॉमन, यहाँ बचेगा x², यहाँ कुछ नहीं है मतलब बचेगा 1 होल डिवाइड बाय मेरे पास है x माइनस 1। इसका मुझे करना इंटीग्रेशन, इससे कैंसिल आउट, बाकी बचा x² प्लस 1। इंटीग्रेट कर दो, x² क्या हो जाएगा x³ डिवाइड बाई 3, कॉन्स्टेंट टर्म का क्या होता है x और साथ में लग जाएगा कॉन्स्टेंट, दैट्स इट। ठीक है, आप इसको डिवाइड करोगे तो भी आपको रिजल्ट अल्टीमेटली यही मिलने वाला है, तो वो आपकी चॉइस है। ठीक है, और जैसे मैंने बोला, जैसे मैंने गलती से यहाँ प्लस लिख दिया था तो उस कंडीशन में कुछ और बनेगी ये चीज़ें। ठीक है, तो यू कैन ट्राई इट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, एक और आसान सा क्वेश्चन है। कुछ बच्चे इसको मैनिपुलेशन में चले जाएंगे, करने की जरूरत नहीं है। ऊपर 1 माइनस साइन एक्स है, नीचे कॉस स्क्वायर एक्स है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, इसी चीज को मैं अगर ऐसे लिख दूं कि 1 डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, dx। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन क्या है, एग्जैक्टली ये वाला देखो, कॉस डिवाइड बाय साइन है वहां पे, या साइन बाय कॉस हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये टेंजेंट सेक बन जाएगा। ठीक है, तो 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स बन जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स माइनस साइन बाय कॉस क्या होगा टेंजेंट एक्स, एक कॉस बचेगा ऊपर आके क्या बन जाएगा सेक एक्स और साथ में लगा दो dx, इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, आप बोलोगे सर टेंजेंट एक्स, ये माइनस साइन एज इट इज, इसका क्या होता है आप बोलोगे सेक एक्स, प्लस में लग जाएगा कांस्टेंट, आपका काम खत्म, दैट्स इट। ठीक है, एक ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 29 की अगर मैं बात करूं तो एग्जैक्टली ये क्वेश्चन है वो। ठीक है, सिर्फ डिफरेंस ये है कि यहाँ पे 3 नहीं है, तो कोई बात नहीं, बाहर 2/3 की बजाय 2 लिख दूंगा मैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 स्क्रीन पे आ जाएगा, आप खुद से करेंगे, सेम एग्जैक्टली 26 है। ठीक है, तो ये अलग अलग इसलिए हो जाते हैं कि अलग अलग ईयर्स में पूछे गए हैं, तो कई बार कंबाइन नहीं हो पाते। 29 हो जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। बहुत ही आसान है ये तो, कि इंटीग्रेट x³ माइनस 1 डिवाइड बाई x² dx। इजी है, तो सबसे पहला काम यहाँ पे तो अलग कर दो कि x³ डिवाइड बाई x² कर दो, 1 डिवाइड बाई x² कर दो और इसका कर दो इंटीग्रेशन बस। तो ये क्या बचेगा, सिर्फ x का इंटीग्रेशन, आप बोलोगे सर x² डिवाइड बाई 2 माइनस x ऊपर जाके x रेज़ टू पावर माइनस 2 हो जाएगा। तो ये मतलब क्या बचेगा, x रेज़ टू पावर माइनस 1 डिवाइड बाई माइनस 1 प्लस एक कॉन्स्टेंट c, माइनस माइनस इसको प्लस कर दो, इसको नीचे ले आओ, तो ये 1 बाई x हो जाएगा, दैट्स इट। सिंपल हो जाएगा, आई थिंक बहुत आसान है। सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x, तो मैंने ये भी पढ़ा है, जितने भी फॉर्मूले पढ़े, क्योंकि सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हम सबको आता है। सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, आप बोलोगे सर टेंजेंट x प्लस c हो जाएगा। ठीक है, और मैंने ये भी बताया था कि अगर यहाँ पे कोई लीनियर फंक्शन है, मतलब ax प्लस b की फॉर्म में है, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं कर सकता हूँ, सिर्फ आपको क्या करना है, नीचे a से डिवाइड कर देना है इसको।
तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आप बोलोगे सर टेंजेंट हो जाएगा, अंदर है 7 माइनस 4x। क्या लीनियर फंक्शन ये ax प्लस b की फॉर्म है? यस बिल्कुल यही है। ध्यान देने वाली बात यहां पे है कि यहां पे a यानी इसको मैंने b प्लस ax की फॉर्म में लिखा हुआ था। a क्या है यहां पे -4, इस -4 से कर दो डिवाइड, प्लस में एक लगा दो कांस्टेंट, दैट्स योर आंसर। सिंपल, क्लियर, बहुत सिंपल। नेक्स्ट आपका है log x डिवाइड बाई x। तो ये तो बहुत सिंपल है और ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। क्या होगा यहां पे आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा log x को, ठीक है। तो आप बोलोगे log x को मैंने अगर t एज्यूम कर लिया, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड 1/x dx इज इक्वल टू क्या बन जाएगा dt। तो log x को मैंने t लिखा, 1/x dx क्या है मेरा dt है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा आप बोलोगे सर t स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस में हो जाएगा कांस्टेंट t को वापस से पुट कर दो log x, यू विल गेट योर आंसर। द लास्ट वन 2 रेज़ टू पावर x, तो ये तो a रेज़ टू पावर x का डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो इंटीग्रेशन ऑफ a रेज़ टू पावर x क्या होता है आप बोलोगे सर a रेज़ टू पावर x एज इट इज आ जाएगा। साथ में क्या लिखना है, नीचे लिख देना है log या फिर ln 2 लिख दो, यानी log ऑफ 2 टू द बेस e, बस साथ में लगा दो एक कांस्टेंट, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। तो ये थे 1 मार्क्स के क्वेश्चन। तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। अब नेक्स्ट ऑनवर्ड जो भी मैं क्वेश्चन लूंगा वो 2 मार्क्स के होंगे, ठीक है। तो 1 मार्क्स का खेल यहाँ पे खत्म है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट 2 मार्क्स के क्वेश्चंस की तरफ।